वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें जो नीट 2026 का पेपर हुआ है और उसमें जो सस्पेंस क्रिएटिंग क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस करने वाले हैं, जिनके थ्रू आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और आपको वो चैलेंज करने चाहिए क्वेश्चन। अगर आपका सिलेक्शन एक दो क्वेश्चन से रुक रहा है तो वो सारे क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने चाहिए, ठीक है। जब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, लेकिन जब आपकी OMR रिलीज कर दी जाएगी तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का है और इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट डाटा आएगा वो आएगा यहाँ पे 7654। क्लियर। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 7.654 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। और अगर हमको यहाँ पे 2 डिजिट तक ले जाना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसको कैसे करेंगे। देखो, इसका रूल क्या होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है और 5 से जस्ट पहले यहाँ पे इवन नंबर है तो सेम लिख देंगे। जैसे इवन नंबर तक लिखना है तो 7.6 लिखेंगे इंटू 10⁻³। क्लियर। लेकिन अगर 5 से पहले यहाँ पे ऑड है तो ऐड करते हैं, और इन्होंने NTA के अकॉर्डिंग इसको ये आंसर दिया है और ये तब होगा जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा। तो ऑड तो है नहीं 6, तो यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7.6। तो ये आंसर यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। लेकिन NTA ने इसको 4th करेक्ट किया है तो यहाँ पे इसमें बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं दिया गया है और NTA ने इसको पॉजिटिव साइन कन्वेंशन वाला मतलब कि C वाला ऑप्शन करेक्ट किया है और इसमें D भी होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड साइन कन्वेंशन नहीं दिया गया है। क्लियर। तो ये एक बोनस क्वेश्चन हो सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में होता है उसमें शार्प एजेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। और शार्प एजेज का फॉर्मेशन जब नहीं होता है तो इसमें कोई भी ग्राफ हमको देखने को नहीं मिल रहा है और NTA ने सेकंड को कंसीडर किया है। क्लियर। और सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए शार्प एजेज का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम पीरियड के ग्राफ में नहीं बनती हैं, तो ये भी बोनस हो सकता है। क्लियर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे लिखा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और उसमें देखो क्या कह रहा है, ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन। ये बेसिकली क्या शो करता है, इफ़ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद टेम्परेचर, इफ़ वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद टेम्परेचर। क्लियर। तो हम बोल देते हैं ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम साइड चेन ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि NCERT में दिया गया है, अगर हम साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अगर कोई बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे R प्रेजेंट है यहाँ पे और अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें। क्लियर। अगर उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में और हीट प्रेजेंट है उस पर, यही ड्रेस्टिक कंडीशन है। क्लियर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। इस कंडीशन में थर्ड वाला भी फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। NCERT ने सेकेंड वाले को कंसीडर किया है, लेकिन इस कंडीशन में ये वाला भी फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। और ये देखो दोनों केस में क्या होगा, CH3 से COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 से COOH। ठीक है, वो तो दोनों में बन रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देगा, तो देखो NTA ने दूसरे वाले को कंसीडर किया, लेकिन ये वाला भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। क्लियर। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड होने चाहिए, आप लोग इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, NCERT में भी जो लिखा है वो गलत लिखा है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे इसने कॉनकेव लेंस की बात की है। अगर हम कॉनकेव लेंस को डेराइव करते हैं जो कि डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्लियर। कॉनकेव लेंस हो गया और पैरेलल रे आ रही हैं यहाँ पे, डाइवर्स हो जाएंगी और जिस पॉइंट पे ये मिलती हुई हमको प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, उसको हम बोल दे रहे हैं मेन फोकस। और मेन फोकस यहाँ पे F2 को डिस्क्राइब कर रहा है। F2 जो होगा वो मेन फोकस, और इसी को बोल दे रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, F2 को। लेकिन NCERT ने यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
appear to diverse from the first principal focus, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसमें कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। क्लियर? जो यहाँ पे डाइवर्स होंगी वहाँ देखो किस पे डाइवर्स होंगी, F2 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पे दिखा है, और 146 में देखो एनसीईआरटी में भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इसने स्पेसिफाई किया है बाइसिफेलिक, और अगर क्वेश्चन में इसने स्पेसिफाई किया है बाइसिफेलिक तो यहाँ पे बोनस आपको मिलना चाहिए। या यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल रिप्स एक्सेप्ट लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसिफेलिक। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 11th और 12th पेयर जो हैं बाइसिफेलिक नहीं होते हैं। देखो ऑल रिप्स एक्सेप्ट लास्ट 2 पेयर आर बाइसिफेलिक, ठीक है, लास्ट 2 पेयर को छोड़ करके बाकी सारी बाइसिफेलिक होती हैं। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट 11th एंड 12th हैज़ ओनली 1 आर्टिकुलेटिंग सरफेस, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया, तो आपको इस पे बोनस मिलना चाहिए, आपको इसको भी चैलेंज करना चाहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन, नाइट्राइल को प्राइमरी एमाइन में RC ट्रिपल बॉन्ड N और RCH2 NH2। क्लियर? तो यहाँ पे देखो रिड्यूस कर रहा है नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन, तो यहाँ पे पहला है LiAlH4, ये भी रिड्यूस करेगा। दूसरा SnHCl, यहाँ पे इसने इसको कंसीडर नहीं किया है। क्लियर? लेकिन ये भी रिड्यूस करेगा। दूसरा है H2, स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको Sn + HCl, ठीक है, वो भी रिड्यूस करेगा। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, NaHg C2H5OH, मेंडियस रिएक्शन को शो कर रहा है, ये भी रिड्यूस करेगा। तो इसमें ABCD होंगे ऑप्शन, और ABCD के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर किया है A, C एंड D, लेकिन A, B एंड C इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए जो नीट 2026 में चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे। आप इनको ऑफिशियल OMR रिलीज़ होने के बाद चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन 1-2 क्वेश्चन से रुक रहा है। थैंक यू।